विजय दिवस पर सिद्धि विनायक मंदिर में सजाई रंगोली। न्यूलोक की एनसीसी विंग ने किया कार्यक्रम। विजय दिवस के अवसर पर न्यूलोक गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी विंग की ओर से सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स ने यहां मंदिर परिसर में रंगोली सजाई और विजय दिवस मनाया। साथ ही देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को भी याद किया गया। मुख्य अतिथि संस्था सचिव प्रदीप कोठारी ने कहा कि देश सर्वोपरि है। एनसीसी कैडेट्स सदैव जन जागृति व सहयोग का कार्य करते आए हैं। संस्थान की ओर से संचालित एनसीसी विंग में छात्राएं प्रशिक्षित हो रही हैं, जिसके लिए दक्ष प्रशिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। प्रशिक्षक ललित पाल एवं तृप्ति सोमपुरा ने एनसीसी की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर दीपक द्विवेदी, दीपक श्रीमाल ने भी कैडेट्स को संबोधित किया। न्यूलोक गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील सोमपुरा ने बताया कि कार्यक्रम के तहत कैडेट्स ने रंगोली सजाई। इसमें साक्षी सिसोदिया एवं पीयूष व अन्य स्टाफ सदस्यों का सहयोग रहा। बोल गजानंद महाराज की जय। आज जैसा कि आप सबको विदित है, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग न्यूलोक गर्ल्स कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। इसी क्रम में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। एनसीसी कैडेट की जो मेहनत, उन्होंने जो आज इस फंक्शन, आज इस कारगिल विजय दिवस को लेकर जो तैयारियां करी थी, किसी कारण से आज हम उस कार्यक्रम को स्कूल वगैरह कॉलेज प्रांगण में नहीं कर पाए। ज्ञापित करूँगा हमारे बीच हमारे संस्थान के वैष्णव, जो कि आपके बीच से ही एनसीसी कैडेट, जो हमारे लिए सिर्फ पंक्ति है, जो हमारे लिए सिर्फ पंक्ति है पर उनके मस्तक की शान है, जो हमारे लिए सिर्फ पंक्ति है पर उनके मस्तक की शान है। भारत की आत्मा कोई और नहीं, बॉर्डर पर खड़ा जवान है। तन अपना अपना लोहा मनवाते हैं, देश पर आते खतरों से वो वीर हमें बचाते हैं, देश पर आते खतरों से वो वीर हमें बचाते हैं। Whose accomplishments will be etched in our collective enemies forever. The war fought mainly in the uncompromising climate of Upper Himalayas. It has an average temperature of sub-zero that बर्बादियों का समा उजड़ी हुई बस्ती में यूं तड़प रहे इंसान, नन्हे जिस्मों के टुकड़े दिए खड़ी है एक माँ, है दाता। डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, कश्मीर जो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम आज तैयार किया गया और जो विजय दिवस का जो एक बहुत बड़ा महत्व है, उसको यहाँ पर आप लोगों ने आत्मसात किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश छोड़ा है कि नहीं, इस तरह के कार्यक्रम प्रोत्साहन के रूप में प्रस्तुत करने से जो नई जनरेशन है उसमें एक उत्साह उत्पन्न होता है कि किस तरह से हमारे देश के जो शहीदों ने अपने बलिदान से इसको सींचा है और किस तरह से हमें इसकी सुरक्षा रखना है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। तो एक बहुत बड़ा, कोई भी दिवस इसलिए मनाते हैं कि उससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। लेकिन यही एक चीज़ है कि अगर आप, जैसे अभी वो माधवी ने बताया ना कि वो ऊंचाई पे थे और हमारे सैनिक नीचे थे, कोई कितना भी ऊंचा हो जाए, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि देश के जो हालात बने हैं, कहीं अविश्वास, कहीं भ्रष्टाचार, इनके बीच में हम भारत माता की जय नहीं कर सकते। और उस जय को करने के लिए आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई बड़ा लीडर बदल देगा, तो अब वो समय नहीं रहा। अब समय रहा है आप लोगों को कमान संभालनी है और कि हम देश में अनुशासन किस तरह से लाएं। और जब कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, सभी वक्ताओं ने सारी चीज़ें और ख़ास तौर पे कैडेट्स ने भी अपने मन के उद्गार व्यक्त किए। बहुत विपरीत परिस्थितियों में देश ने इस युद्ध को जीता था, ये हम सभी को स्पष्ट हो गया है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में देश के हालात
आज भी वैसे ही हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं और इन विपरीत परिस्थितियों में हम सबको एकजुट होकर के भारत माता की सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा।